हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का जो विद्युत चैप्टर चल रहा था उसी का आगे जहाँ पर पॉइंट समाप्त हुई थी, जैसे मैंने पिछले क्लास में प्रतीक कुछ सिंबल बता रहा था, उस पर मैं आपको बताया था कि इस प्रकार के सिंबल कहाँ कहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे। यदि इस प्रकार के सिंबल जहाँ पर दिखाई देंगे तो उसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, वो सभी हम लोग क्या किए थे, अध्ययन किए थे। वो सभी चीज़ों पर हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। तो आज की जो क्लास है, आज हम लोग देखेंगे प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध हम लोग देखेंगे। और विद्युत प्रतिरोध का फार्मूले के आधार पर हम लोग सभी लोग समझ लेंगे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल तरीके से इसको समझा जा सकता है। जैसा कि देखा जाए विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध और ये जो विद्युत प्रतिरोध है इसको हम लोग इस प्रकार पढ़ सकते हैं। देखिएगा, विद्युत प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हमेशा R से डिनोट किया जाएगा। प्रतिरोध को हमेशा R से डिनोट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो विद्युत प्रतिरोध रहेगा इसको हम लोग ओम से डिनोट करेंगे। विद्युत प्रतिरोध को हम लोग ओम से डिनोट करेंगे, ओम से। लेकिन यहाँ पर यदि फार्मूला देखा जाए दोस्तों, तो R बराबर V/I। तो आपको ये ध्यान देना है कि V क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, धारा है। तो इसको हम लोग दो रूप में कन्वर्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो है फार्मूला जो बनेगा दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार बनेगा, जैसा कि R बराबर V/I। यदि इसकी परिभाषा देखा जाए दोस्तों, तो इसको हम लोग इस प्रकार पढ़ सकते हैं, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम ओम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार बनेगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये ओम का सिंबल है, ओम का जब नियम पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर इसको और पूर्ण रूप से डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस है, जैसा कि यहाँ पर है, इसको देखा जाए और इस पर डीप रूप से डिस्कस किया जाए तो इस पर कुछ नए नए तथ्य निकल कर आते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो इसका मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को हम लोग ओम कहते हैं। ओम ये मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर एक ऐसी कड़ी है जो आपको क्या करेगा, कुछ नए चीज़ों से भिन्न रखेगा। जैसा मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ऐसे कड़ी है जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा। सर्वप्रथम यहाँ से हम लोग एक दो सूत्र और बना लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर यदि हम लोग देखिए R बराबर V/I है, तो इसका तिर्यक हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, R और I हो जाएगा। और यहीं पर यदि हम लोग I का मान निकाल दें तो ये गुणे में इधर I क्या हो जाएगा, बटे में, यानी कि इस प्रकार। तो यहाँ पर ये फार्मूला है, इसी के आधार पर सॉल्व किए जाएंगे, इसी के आधार पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। अब जैसा कि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है, यानी कि बहुत बड़े प्रतिरोध को मेगा ओम से नापा जाता है। बहुत बड़े प्रतिरोध को प्रतिरोध को मेगा ओम से व्यक्त किया जाता है। ये एक कंडीशन ये हो गया।
और दूसरी कंडीशन जो है दोस्तों, बहुत छोटे प्रतिरोध। छोटे प्रतिरोध होते हैं, उनको व्यक्त करने के लिए माइक्रो ओम की आवश्यकता होती है। क्या? माइक्रो ओम के द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ये 2 पॉइंट आपको याद करना है। किस लिए 2 पॉइंट याद रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई देंगे। मान लीजिए कि जैसा कि आपसे कह दिया जाए, सबसे छोटे प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए किस ओम की आवश्यकता पड़ती है? क्या? किस ओम की आवश्यकता पड़ती है? तो आपको यदि जानकारी रहेगी तो आप लोग बता सकते हैं कि सबसे छोटे प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए हम लोग माइक्रो ओम की आवश्यकता लेते हैं या माइक्रो ओम के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसा कि यहीं पर एक कड़ी और आती है, 1 मेगा ओम बराबर क्या? 1 मेगा ओम बराबर होता है, ओम है क्या? ओम बराबर होता है 10⁶ ओम लिखा जाए। क्या ओम लिखा जाएगा? इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। 1 मेगा ओम बराबर 10⁶ ओम होता है। यहीं पर 1 माइक्रो ओम बराबर है, यहीं पर 1 माइक्रो ओम बराबर देखा जाए तो यहाँ पर 10 के पावर क्या हो जाएगा? -6 हो जाए। क्या? 10 पावर माइनस 6 ओम हो जाएगा। ये 2 कड़ी को आपको क्या करना है? याद रखना है। ओके। अब जैसा कि ये जो मैंने फार्मूला लिखवाया R बराबर V/I, तो इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है। इसको इस प्रकार देखेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। इसको रफ किया जाए। सभी प्रश्न NCERT से हैं। जितने भी न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं सभी NCERT से हैं। अब मान लीजिए जैसे कि यहीं पर प्रश्न कह दिया जाए, छोटा सा प्रश्न है, देखिएगा। यदि एक परिपथ का विभवांतर, यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना, क्या? 2 गुना है तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध की गणना कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको बहुत अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना हो जाए, जो विभवांतर है प्रवाहित धारा के क्या हो जाए? 2 गुना हो जाए, 2I, यानी कि जो विभवांतर है प्रवाहित धारा के क्या हो जाए? 2 गुना हो जाए। इतनी बात क्लियर। ये V बराबर 2I हो गया। ये V क्या है? विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। और आपको मालूम है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिएगा ध्यानपूर्वक। हम जानते हैं कि R बराबर V/I होता है। हम जानते हैं कि R बराबर V/I, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो V बराबर
क्या हो जाएगा, RI या IR, इतना हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मान पुट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखा जाए तो V का मान क्या दिया है, 2I, RI क्या होगा, कैंसिल आउट, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसमें कितने प्रतिरोध मिल रहा है, मेरा 2 ओम का क्या हो रहा है, प्रतिरोध मिल रहा है। तो ये इतनी बातें रही क्लियर आपको। तो इसी के आगे हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो ये कुछ नए चीज़ों पर हम लोग क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे, लिख कर समझेंगे। क्या लिख कर समझेंगे, ओके। इसको रफ किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर यदि हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध देखें, क्या विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम लोग लिख कर समझ लेते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसा कि यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, कुछ इस प्रकार इसकी परिभाषा बनेगी। बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई, क्या तार की लंबाई हम लोग यहाँ स्मॉल एल से प्रदर्शित करेंगे। तार की लंबाई अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती। क्या व्युत्क्रमानुपाती, जब व्युत्क्रमानुपाती कहीं भी पूछा जाए तो उसे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बटे से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग क्लियर करते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होता है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर जो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला निकलेगा दोस्तों, तो इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार निकलेगा। R अनुक्रमानुपाती, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं, R अनुक्रमानुपाती L/A। जब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हटेगा, जब यहाँ अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट कार्य करेगा, और वह कांस्टेंट क्या है, रो, अर्थात P से हम लोग, यानी P बोलना थोड़ा बच्चों को आसानी से समझ में आता है, लेकिन इसका नाम क्या है, रो है। क्या, रो। लेकिन रो बोलिए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, जहाँ रो नियतांक है, ओके। तो ये जो रो है ये नियतांक है मेरा, ओके। तो
तो यहाँ से जब हम लोग और फार्मूला निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ रो देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये देखिए बटे में इधर आए क्या हो जाए, गुणे में हो जाएगा, यानी कि रो बराबर हम लोग लिख सकते हैं RA/L, ये लिख सकते हैं। क्यों? ये गुणे में है, जब इधर आए क्या हो जाएगा, बटे में होगा। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या? ओम मीटर होता है। ये ध्यानपूर्वक आप लोग को ध्यान देना है। ओके, यानी कि इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इतनी बात क्लियर? तो अब हम लोग इस पर क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्लियर? इसको रफ किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी NCERT से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक, यदि 120 सेंटीमीटर, क्या यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 है, तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। ओके, जब यहाँ पर हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, इस पर कुछ बातों क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे इसको। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि जो लंबाई दी गई है, लंबाई सर्वप्रथम हम लोग एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि 112 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 मीटर है, तो तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करना है। तो ये जो दिया गया है, ये क्या है, लंबाई है दोस्तों। क्या लंबाई, क्या है लंबाई, L बराबर कितना दिया गया है, 120 सेंटीमीटर। इसको हमको मीटर बनाना है। किसमें? मीटर में बनाना है, तो हमको क्या करना है, 100 से भाग कर देना है। ओके, यानी कि 1.2 मीटर आ गया। इतनी बात क्लियर? एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, यहाँ एक अंक बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर जो व्यास दिया गया है दोस्तों, व्यास 0.04 मिलीमीटर दिया है। इतनी बात क्लियर? इसको जो मिलीमीटर दिया गया है, इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्या कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या आपको इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं। जैसा कि इसको हम यदि बदलें, तो आपको मालूम है कि मिलीमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा किससे भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। यहाँ 0.04 बटे 1000। इतनी बात क्लियर? तो इसको हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं।
0.04 बटे, ये मीटर में है, 10 की पावर क्या हो जाएगा 3, ये ऊपर गया 0.04 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -3। अब ये दशमलव लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इसके घात में क्या होगा, जुड़ेगा, यानी कि माइनस के साथ कन्वर्ट होगा। यानी कि जब कोई भी दशमलव लेफ्ट से राइट जाएगा तो उसके घातों में क्या होगा, माइनस होगा। क्या माइनस, यानी कमी होगी। कमी कब होगी, जब माइनस के साथ रखा जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जब हम लोग माइनस के साथ रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3, -2 घटेगा ना, माइनस संख्या लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पर संख्या आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, -5 मीटर। इतनी बात क्लियर। जब यहाँ पर मीटर मेरा तब्दील हो गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या, त्रिज्या r बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं मान कि व्यास का मान क्या निकला है दोस्तों। व्यास का मान यहाँ से देखिए यहाँ पर ये मान निकला है व्यास का मेरा। तो यहाँ पर हम लोग ये मान पुट कर सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -5 मीटर बटे 2, 2 एक 2, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। ये मेरा व्यास अर्थात क्या, ये मेरा त्रिज्या अर्थात क्या निकल गया, r निकल गया। इतनी बात क्लियर। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हमारा r निकल गया और यहाँ पर प्रतिरोध कितना दिया गया है, क्या प्रतिरोध r बराबर कितना दिया गया, 25 ओम। इतनी बात क्लियर। जब हमारा देखिएगा ध्यानपूर्वक, मुझे r की वैल्यू निकल गई, मालूम हो गई, और a की वैल्यू मालूम है नहीं। तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत अलग तरीके से इसको समझाया जा रहा है। तो ऊपर का हिस्सा रफ कर दिया जाए या इसी के नीचे एक बार और समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी कि P बराबर विशिष्ट प्रतिरोध P से डिनोट किया जाता है। P अर्थात रो से डिनोट किया जाता है। यानी कि मान लीजिए रो बराबर हो जाएगा R A बटे L, क्या R A बटे L। तो यहाँ पर जो ये मान निकल रहा है दोस्तों, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि एरिया अर्थात A, तो A बराबर हम लोग लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, क्या पाई r स्क्वायर, ये रख सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम लोग ये रखेंगे दोस्तों, इसको एक लाइन 2 लाइन रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे दोस्तों, इस प्रकार देखिएगा ध्यानपूर्वक, रो बराबर r, ए के स्थान क्या रख सकते हैं, पाई r स्क्वायर बटे क्या, यल है यल। तो यहाँ पर r का मान क्या दिया है, प्रतिरोध क्या दिया, 25 ओम, क्या 25 ओम दिया है, 25 रखिए। इतनी बात क्लियर। और यहीं पर पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है, 3.14 होता है। और r का मान क्या निकला है, आपको ध्यान देना है कि ये पूरा मान दिया है क्या। तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, मीटर दोनों में लिखा जाए क्या, मीटर मीटर। लेकिन यहाँ पर हम लोग मात्रक को नहीं रखेंगे, बटे यल का मान क्या निकला है, 1.2, क्या 1.2। इतनी बात क्लियर। तो इसको रफ कर देते हैं, सभी मान पुट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से दशमलव काट दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको 2 से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या 2 से डिफाइन कर सकते हैं या 3 से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 से डिफाइन कर सकते हैं, 2 छंग 12। इतनी बात क्लियर। और इसको जब काटेंगे 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना हुआ। जब इतना हो गया दोस्तों, तो इसको हम लोग 2 एक 2, 2 तिहाई 6 कट गया। इतना जो बचा ये प्रोसेस,
तो इसको हम लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए ये है 1.125 यानी कि 125 इंटू 3.142 है, 2 लिख दीजिए। आधार से मैं घाते आपस में जुड़ जाएंगे यानी कि 10 पावर माइनस 10 बटे क्या है मेरा 3 है 3। इतनी बात क्लियर। जब इसको हम लोग काटेंगे इस प्रकार, देखिएगा इसको काटें, दशमलव कटा तो यहाँ क्या बढ़ा 3 जीरो बढ़ गया, 2 जीरो बढ़ गया। जब 2 जीरो बढ़ा तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो ये आएगा 78500 इतना आएगा, यानी कि 78,500 आएगा। ये कितना आ रहा है 78,500, तो ये 300 इंटू 10 की पावर क्या माइनस 10, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब भाग दे दीजिए, मेरा आएगा लगभग में, ये मेरा आ जाएगा लगभग में कितना आएगा 392.5 इंटू 10 पावर माइनस 10, 392.5 आया। इसको हम लोग एक अंक बाद जब दशमलव लगाएंगे दोस्तों, ये इस तरफ से इस तरफ आ रहा है तो इसके घात में क्या होगा प्लस होगा, तो 2 अंक खिसकाएंगे तो 3.925 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जुड़ेगा जब तो प्लस और माइनस घट जाएगा, -8 आ जाएगा। तो ये जो आया है दोस्तों ये इतना आया। तो इसको हम लोग ओम और मीटर रखेंगे क्योंकि ये प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या विशिष्ट प्रतिरोध है, तो ये रही बात। यहाँ पर देख लीजिए कैलकुलेशन या मिस्टेक रहेगी तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं अपने हिसाब से किया हूँ, लेकिन इसका जो आंसर आएगा कुछ थोड़ा सा लगभग में है, इसको लगभग में रख सकते हैं हम लोग। तो इसका फैक्ट आंसर आप लोग मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। तो ये रही बात क्या विशिष्ट प्रतिरोध पर रहा। तो विशिष्ट प्रतिरोध भी समाप्त हुआ और प्रतिरोध भी, विद्युत प्रतिरोध भी समाप्त हुआ। आने वाले क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, ओम देखेंगे, ओम के बारे में विस्तार रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।